देखो प्रोबेबिलिटी में कहा तक हुआ था 5.1 हो गया था। 5.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल भी हुआ था, बराबर है। सेकंड एग्जाम्पल, बाकी के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या दिया है। सेकंड एग्जाम्पल मैं ओरली बता रहा हूँ आपको, 5.2 ओरली समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। 5.2 का फर्स्ट वाला हुआ था वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, हो गया था। उसके बाद सेकंड देखो, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग ए नंबर। अभी 2 3 5 नंबर्स कौन से हैं? 2 3 5, और क्या बोला है? विदाउट रिपीटिंग ए नंबर, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, और 2 डिजिट नंबर बोला है। तो इसकी सैंपल स्पेस क्या आएंगे स्टूडेंट्स? 23, 23, 25, 22 नहीं आ सकता क्योंकि रिपीट नहीं करना है। उसके बाद 32, 35, आफ्टर दैट 52, 53 हो गया। एंड ऑफ एस कितना आएगा इसमें? 1 2 3 4 5, समझ में आएगा ये? उसके बाद नेक्स्ट ड्रा और the arrow is rotated and it stops randomly on the disc. Find out which color it may stop. कौन सा कलर स्टॉप हो सकता है आपको पता है क्या है? 7 में से कोई भी हो सकता है। तो सैंपल स्पेस क्या आएंगे उसकी? रेड, ऑरेंज, सभी कलर्स आएंगे जितने भी दिए उतने, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, मार्च 2019 का मंथ दिया आपको। फाइंड द डेज ऑन विच डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। क्या फाइंड करना है आपको? डेट फाइंड करना है, ऐसी डेट की जो 5 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल यानी सीधा सीधा 5 के टेबल में, बराबर है। 5 के टेबल में कौन सी डेट आएंगी? 5 आएंगी, 10, 15, 20, 25, 30, 35 नहीं आएंगी क्योंकि कैलेंडर में डेट्स कितने रहते हैं? 35 रहते हैं। बस इतना लिखना है। यहाँ पे आप लिखना है कि the date which is multiple of 5 is 5, 10, 15, 20, 25 and 30। उसके बाद उसकी सैंपल स्पेस लिख लो। सैंपल स्पेस में वो नंबर्स आएंगे सभी, और एनआरएस यानी उसको काउंट कर लो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 boys denoted as B1, B2, 2 girls G1, G2, complete the following activity to write the sample space. Committee of 2 boys, 2 boys का अगर कमिटी है तो क्या आएगा? मैं बॉयज को B1, B2 कंसीडर कर रहा हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? बॉक्स में कमिटी ऑफ 2 बॉयज B1, B2, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स G1, G2, राइट। उसके बाद ऑलरेडी समझ में आ रहा है क्या आपको? कमिटी ऑफ 1 बॉयज एंड 1 गर्ल B1, B2 है, G1, G2। अभी क्या बोला है वहां पे? कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक बॉय और एक गर्ल चाहिए, तो क्या आएगा? B1 ये आ सकता है, या फिर B1 एज इट इज G2 आ सकता है, या फिर B2 G1 आ सकता है, या फिर B2 हो सकता है सर। उसके बाद नेक्स्ट सैंपल स्पेस, कितने आएंगे सैंपल स्पेस? 6 आएंगे। अभी यहाँ पे 4 है ना, तो ऐसे 2 बढ़ेंगे, ये 1 बढ़ेगा और ये 1 बढ़ेगा, बराबर है। उस कम्युनिटी में दोनों बॉयज भी आ सकते हैं या फिर दोनों गर्ल्स भी आ सकते हैं, एक बॉयज एक गर्ल्स भी आ सकते हैं, ठीक है ना। सैंपल स्पेस एन ऑफ एस कितना है इसमें? 6 हो गया। अभी देखो इवेंट क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक इवेंट। चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इधर उधर कर सकते हो आप। इवेंट देखो क्या दिया है टेक्स्ट बुक में, देखो अपने द आउटकम सैटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड
फेवरेबल आउटकम्स, जो भी आउटकम्स आते हैं उससे हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला आपको, आउटकम सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन। इवेंट्स के लिए क्या है, पर्टिकुलर कंडीशन दिए रहेंगे आपको एग्जाम्पल में, उस कंडीशन को सॉल्व करके जो उनके आउटकम्स आएंगे वो आपको इवेंट में लिखना है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। कंडीशन दी रहेंगी, उस कंडीशन के हिसाब से आपको जैसे सैंपल स्पेस लिखते हैं नाम, वैसी बस यहाँ पे इवेंट के लिए जनरली 3 सिंबल ही देना आपको, बाकी भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो दिया है वही बोल रहा हूँ। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी भी होगा, ई भी होगा। अगर जनरली एग्जांपल 3 मार्क का ही आता है इसका, तो आपको 3 इवेंट दिए रहेंगे, ए, बी और सी। हमेशा के लिए याद रखो कि जैसे आपका क्लास 10 क्लास का सबसेट है, वैसी इवेंट किसका सबसेट रहेगा, सैंपल स्पेस। ठीक है, इवेंट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। उसके बाद फॉर मोर इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ इवेंट्स जो है ना, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जब फ्री लेक्चर मिलेगा तब इंफॉर्मेशन बताऊंगा इसके बारे में। देखो प्रैक्टिस सेट 5.3 और 5.4 में कुछ नहीं है क्या? 5.4 है ना? इसमें आपका कुछ भी सिलेबस स्किप नहीं हुआ है इस चैप्टर का, पता है क्या? प्रैक्टिस सेट 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट सैंपल स्पेस S and number of sample point N of S for each of the following experiment. Also write events A, B, C in the set form. And write N of A, N of B, N of C. First example 1. देखो ये जो हमको इवेंट दिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? फेवरेबल कंडीशंस है। इसके जो आउटकम्स है हमको वो करली ब्रैकेट में लिखना है। कैपिटल ए इक्वल टू जो भी आउटकम्स आएंगे ना वो लिखना है, और एन ऑफ ए निकालना है। जैसे हम एन ऑफ एस निकालते हैं, एन ऑफ बी फाइंड करना है और एन ऑफ सी फाइंड करना है, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी कैसे निकाला है वो मैं ये भी बताऊंगा, ताकि आपको एक्सरसाइज 3 में एक्सरसाइज 4 भी आ जाएगी, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट इवेंट ए में क्या दिया है? इवन नंबर ऑन द अपर फेस, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, ऑड नंबर on the upper face, prime number on the upper face, prime number on the upper। समझ में आएगा क्या करना है इस एग्जाम्पल में? मैथमेटिक्स में जब तक आपको एग्जाम्पल समझेगा नहीं तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल तो रटना बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? राइट है सैंपल स्पेस कितनी है? कैपिटल एस, एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन ऑफ एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। आल्सो राइट
events A, B, C in set form and write n of A, n of B, n of C. हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा है यहाँ पे? कौन सा दिया है रैंडम एक्सपेरिमेंट? वन डाई इज रोल्ड। ये क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। वन डाई इज रोल्ड इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। लिख सकता हूँ मैं ऐसे? इस रैंडम एक्सपेरिमेंट। therefore सैंपल स्पेस क्या है स्टूडेंट्स? therefore सैंपल स्पेस S इक्वल टू क्या है? सैंपल स्पेस वन डाई यानी क्यूब है। वो क्यूब अगर मैं फेंक रहा हूँ तो अपर सरफेस में कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। हो गया स्टूडेंट्स? therefore n of S इक्वल टू व्हाट? ये हो गया। ये इसका सॉल्यूशन हो गया n of S एंड S का। अभी इवेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो नाउ इवेंट ए क्या है? तो यहाँ पे लिखते हो कैसे लिखना है? इवेंट ए इज दैट इवेंट ए इज इवन नंबर ऑन द अपर बेस। या ऐसा लिख सकते हो इवेंट ए इज गेटिंग इवन नंबर ऑन अपर फेस। समझ में आएगा कि क्या बोला है? जब मैं क्यूब फेंकूंगा तब अपर सरफेस में कौन सा नंबर आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। तो 1 से लेकर 6 तक कौन से इवन नंबर है? 2 4 6। जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर रहते हैं। तो 2 4 6। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, जैसे हम यस के लिए लिखा था ना मैंने, एस के लिए जैसे लिखा था ना, वैसे उसको भी किस में लिखना है? कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। तो ए इक्वल टू क्या आएगा? 2 4 6। और ये फाइंड करना है ना मुझे एन ऑफ ए। तो एन ऑफ ए क्या आएगा? समझ में आएगा ये? उसके बाद इवेंट बी ये भी यूज कर सकते हैं। इवेंट बी इज गेटिंग क्या दिया है? गेटिंग ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। गेटिंग ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। गेटिंग ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। तो क्या होगा बताओ मुझे? अपर बेस में ऑड नंबर है। ऑड नंबर कौन से? 1 और 6 के बीच में ऑड नंबर कौन से आते हैं? 1 3 एंड 1 3 5। therefore n of b इक्वल टू 3। उसके बाद क्या है? इवेंट c इज गेटिंग प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। गेटिंग प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो स्टूडेंट्स प्राइम नंबर यानी क्या होता है? द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड ओनली वन। ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होना चाहिए या फिर 1 से, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 1 से लेकर 6 तक कौन से प्राइम नंबर है? 2 इज द फर्स्ट इवन प्राइम नंबर। उसके बाद इवन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है? 2 3 इज द प्राइम नंबर, 4 नहीं, क्योंकि ये 4 2 के डिवाइड में आता है। राइट? 5 6 तो प्राइम नंबर में क्या आएगा? 2 3 एंड 5। तो c इक्वल टू क्या आएगा? 2 3 5। therefore n of c इक्वल टू हो गया। ये क्वेश्चन 1 यहाँ तक ही बोला था। अभी मैं इसमें और एक बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि अगर इवेंट ए गेटिंग अ इवन नंबर अपर फेस में अगर मैं क्यूब फेंक रहा हूँ तो अपर फेस में इवन नंबर आ रहे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है ना? जनरली प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में आती है या फिर परसेंट में आती है। ठीक है? तो इतना याद रखो। तो इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
समझ में आएगा ना क्वेश्चन? अपर सरफेस में जो भी इवन नंबर आते हैं उस इवन नंबर की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और डबल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं यही पे बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूँ, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूँ? इवेंट ए की। तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, P stand for प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जैसे हम इसको n ऑफ ए पढ़ते हैं वैसे इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। उसके बाद इसका फॉर्मूला है n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s। अभी n ऑफ ए क्या होता है? n ऑफ s पहले बता दो मुझे। n ऑफ s तो आप बता सकते हो, वर्ड में लिखना है इसको। n ऑफ ए क्या है? नहीं, इसका कुछ रिलेशन नहीं इसमें, मैं बस फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, एक कोई भी इवेंट है ए, क्या मैं बी भी लिख सकता हूँ, सी भी लिख सकता हूँ, उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो मैंने क्या लिखा? पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एस को वर्ड में कैसा लिखते हैं? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन द सैंपल स्पेस, ऐसा लिखते। वैसे ही एन ऑफ ए में क्या लिखोगे? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए। समझ में आ गया ये? अभी देखो मैं इसमें प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, इसमें भी प्रोबेबिलिटी निकाल के दे रहा हूँ। सेम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट 5.4 में मिलेगा। सेम क्वेश्चन देखो है क्या? टू डाइस वाला है ना? लेकिन वन डाइस में भी अप्लाई कर सकता हूँ ना मैं। सेम क्वेश्चन 3 मार्क के आ सकता है अगर प्रोबेबिलिटी पूछा तो। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इवेंट ए है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मुझे इस इवेंट ए की क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू फॉर्मूला एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए क्या है? 3 है और एन ऑफ एस क्या है? 6 है। तो 3/6 इज नथिंग बट 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2 यानी 50% है। बराबर है ना? मैं अगर क्यूब देख रहा हूँ तो अपर सरफेस में 2, 4, 6 आ रहे हैं, यानी ये 6 से 50% ही आ रहे हैं ना। 50% यानी कितना होता है? हाफ होता है ना, 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है मुझे। फॉर्मूला क्या आएगा अभी यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना आ गया? 3। एन ऑफ एस 1/2। समझ में आ रहा है? Yes. इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2. मैं सेम ये रहने देता हूँ इसी एक ही जगह पे लिख रहा हूँ सी। तो यहाँ पे क्या आएगा? एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ सी कितना है? 3/6 दैट मींस 1/2। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? हम प्रैक्टिस से 5.4 भी करने वाले हैं, लेकिन इसमें मैंने बता दिया आपको प्रोबेबिलिटी। समझ में आएगा क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अगर मैं 2 डाइस रोल कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली तो उसकी सैंपल स्पेस क्या आती है? वही 36। बराबर है ना? वो लिखना पड़ेगा सैंपल स्पेस पूरा। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसमें ब्लैक बोर्ड में स्पेस कम है, एग्जांपल नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। चलेगा ना? जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या दिया है मुझे? 2 डाइस आर rolled simultaneously.
तो इसमें 2 डाइस अगर रोल में सामंजस्य कर रहा हो तो इसके सैंपल स्पेस क्या आएंगी? 2 आर्किमेडेस क्यूब है, मैं 2 फेंक रहा हूँ, एक इसमें 1 आ सकता है, एक इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो ये लिखना आपको 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 6 3 6 4 6 5 6 और ये 6 6 और ये कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, ये वाला समझ में आ गया? यहाँ पे क्या आएगा 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6 1, ठीक है? बाकी आप लिख सकते हो। बाकी क्या है यहाँ पे 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2। यहाँ पे उसके बाद 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3। उसके बाद यहाँ पे 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4। लास्ट में 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 और ये हो गया। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। क्या है ये 5 ये क्या हो गया? सैंपल स्पेस, किसकी सैंपल स्पेस? 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। ओके, तो देयरफॉर सैंपल स्पेस मिल गई मुझे, तो एन प्लेस कितना आएगा? 36 आएगा। देखो अभी इवेंट क्या बोला है? नाउ इवेंट ए इज event A is that sum of the digit on upper faces is a multiple of 6। तो मुझे इवेंट ए लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट में। Event A is that sum of the digit of upper faces is multiple of 6। multiple of 6 यानी 6 के टेबल में चाहिए उसका एडिशन, 2 नंबर का एडिशन। तो ये 1 1 प्लस 1 2 2 आता है क्या 6 के टेबल में? 6 के टेबल में यानी 6 से स्टार्ट होगा, तो मैं 1 प्लस 5 लिख सकता हूँ, यानी ये आ जाएगा। सम बोला है यहाँ पे, है ना? इसका एडिशन, दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा 2 4 6 होता है। उसके बाद ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता है, 3 3 आएगा डायरेक्ट। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद सीधा डायरेक्ट 4 2। उसके बाद 5 1। उसके बाद 5 6 11 होता है, नहीं अभी 12 आएगा। 6 1 नहीं आएगा, आता है क्या 6 1? नहीं। 5 6 नहीं आएगा, डायरेक्ट 6 6। समझ में आ गया ये? देयरफॉर एन ऑफ ए कितना मिलेगा मुझे? 1 2 3 4 5 6 हो गया। नाउ इवेंट बी इज दैट क्या दिया है देखो? सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10। सम ऑफ द डिजिट इज दैट upper faces is minimum 10। मिनिमम 10 बोला है, 10 से ज्यादा रहेगा तो चलेगा क्या? चलेगा ना? कम से मिनिमम का मीनिंग क्या होता है? कम से कम 10 चाहिए, उससे ज्यादा रहेंगे तो चलेगा। समझ में आएगा क्वेश्चन? तो इसका एडिशन 10 अगर है तो भी हम लिख लेंगे, और 10 के बाद ज्यादा भी अगर है तो भी लिख लेंगे। तो इवेंट बी इक्वल टू क्या आएगा? कर्ली ब्रैकेट में बताओ मुझे 10 कहाँ से होता है? 2 6 8 हो गया, नहीं आता है यहाँ पे। 3 5 8 हो गया, ये भी नहीं आएगा। 3 6 9 ये भी नहीं आएगा।
यहाँ पे नहीं आएगा 4 5 4 6 आएगा डायरेक्ट, क्योंकि 4 प्लस 6 क्या होता है 10, 4 6, उसके बाद 5 5 हो गया ना, लिखा ना 4 6 4 6 5 5 5 6, मिनिमम 10 है, 10 से ज्यादा भी चलेगा। उसके बाद 6 4, ये तीनों आएंगे 6 5 6 6, समझ में आएगा। एन ऑफ बी इक्वल टू कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ बी इक्वल टू 6। इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए की वैल्यू 6 और एन ऑफ एस की वैल्यू 36, तो 6 बाय 36 यानी 1 बाय 6, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 बाय 6 है। तो अभी नहीं लिखेंगे हम, समझ में आएगा ना आपको, जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी वाली तब हम देख लेंगे। उसके बाद इवेंट क्या है, नाउ इवेंट सी भी है ना, नाउ इवेंट सी इज same digit of both, same digit on both upper face, same digit on both upper face। तो सी में क्या आएगा, सेम डिजिट चाहिए, 1 1 आएगा सेम डिजिट, 1 1 आ गया ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 और इसके अलावा कोई आता है क्या और नहीं। तो एन ऑफ सी इक्वल टू, समझ में आ गया क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 coins are tossed simultaneously, ठीक है। थ्री कॉइन टॉस करने के बाद उसकी सैंपल स्पेस क्या आती है पता है ना, क्या आती है उसकी सैंपल स्पेस 8 आता है ना, आता है कि नहीं आता है। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, 3 coins are tossed, three coins are tossed simultaneously। 3 coin अगर मैं टॉस करूं simultaneously तो उसकी सैंपल स्पेस क्या आएंगी, तीनों इसमें 8 आ सकता है। 3 coin अगर टॉस करता हूं तो या फिर ऐसा भी आ सकता है, एच एस टी भी आ सकता है, या फिर एच टी टी भी आ सकता है, या फिर टी एच एच ऐसे भी आ सकता है, नहीं तो फिर 3 टाइप टी टी आ सकता है, या फिर टी टी एच आ सकता है, या फिर टी एच एच आ सकता है, या फिर एच टी एच हो गया, टी एच 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 टी एच हो गया। ये एंड ऑफ एस कितना आ गया, 8 आ गया। अभी देखो इसमें इवेंट क्या बोला आपको, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, कम से कम, और एटमोस्ट यानी ज्यादा। तो कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या बोला है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। मैं इसका एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। नाउ इवेंट ए इज दैट, क्या है इवेंट ए, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड चाहिए, उससे ज्यादा रहे तो भी चलेगा। तो इवेंट ए में क्या आएगा, तीनों हेड आ सकते हैं क्या, आ सकते हैं ना, क्योंकि एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, कम से कम 2 चाहिए, 2 से ज्यादा रहेगा हेड्स तो जो भी चलेगा। ये भी आएगा,
ये नहीं आएगा, ये आ सकता है। और एस टी हो गया ना, 1 2 3 एन ऑफ ए इक्वल टू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू गेट नो हेड, हेड नहीं होना तो फिर यही आएगा डी टी टी, बस इसमें हेड नहीं है, बाकी सभी इसमें एक तो भी हेड है ही ना, तो ये लिख लो क्या, कल आपको सॉल्व करके लाना ही है, ठीक है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं सॉल्व तब तक आपको समझेगा नहीं। ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में तो ऐसा लगता है कि हमको आ रहा है, लेकिन जब एग्जैक्टली हम सॉल्व करने के लिए देखते हैं एग्जाम्पल तो तब पेन अटकता है। क्या, हाँ एन ऑफ बी बनाएगा। उसके बाद कंडीशन फॉर गिवन सी, देखो टू गेट अ हेड ऑन सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या है, हेड, सेकंड पॉइंट कौन सा आएगा यहाँ पे, मिडल वाला, मिडल में क्या बोला है इन्होंने, टू गेट अ हेड ऑन सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हेड यहाँ पे है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो इधर से स्टार्ट करो, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे भी हेड है, ये दो आएंगे, यहाँ पे भी हेड है, और यहाँ पे फोर है ना, इसको पहले सी में लिखना है कर्ली ब्रैकेट में, उसके बाद एन ऑफ सी इक्वल टू 4। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, टू डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग 0 1 2 3 4 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, क्या करना है हमको, रिपीट करना है या डिजिट नहीं करना है, लेकिन टू डिजिट नंबर बोला है तो कौन से नंबर है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5, और क्या बोला है, विदाउट रिपीटिंग द नंबर, तो टू डिजिट नंबर की मैं सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ, क्या है, देखो 0 1 मैं नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है, 0 1 यानी 1 ही होगा ना, हमको टू डिजिट नंबर चाहिए, तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 0 1 1 लिख सकता हूँ क्या, क्यों, रिपीट नहीं करना, 1 2 1 3 1 4 1 5, उसके बाद 2 0 2 1 2 नहीं आएगा, 2 3 2 4 2 5, समझ में आ रहा है ये, उसके बाद 3 0 3 1 3 2 3 नहीं आएगा, 3 4 3 5, उसके बाद 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा, 4 5, उसके बाद 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी एन ऑफ एस कितना आएगा, 25 आएगा, समझ में आएगा ये। उसके बाद कंडीशन देखो क्या बोले, नंबर इज फॉर्म इवन, आपको पता है यहाँ पे इवन नंबर कौन सा है, इवन नंबर यानी क्या होता है, जो टू के टेबल में नहीं आता है, आता है, तो ये इवन नंबर, ये भी है, ये इवन नंबर है, ये भी है, ये भी है, उसके बाद ये इवन नंबर है, ये भी है, ये है, उसके बाद ये और ये, ठीक है ना, जो टू के टेबल में आता है। उसके बाद कंडीशन फॉर इवेंट डी बोला है, नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3 के डिविजिबल में आते हैं, तो 3 की डिविजिबिलिटी पता है क्या, इनका एडिशन में, और वो 3 के टेबल में आता है तो तीसरी डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये 15 21 है, 24 है, 30 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 45 है, उसके बाद 51 है, उसके बाद 54 है, ठीक है, डी के टेबल में। उसके बाद क्या बोला है, इवेंट सी, नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50 से बड़ा नंबर कौन सा है, 51 52 53 54, एन ऑफ सी कितना आएगा, 4, समझ में आ गया, सॉल्व कर लो क्या, कल सॉल्व करके लाना है आपको। और 5 फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फॉर्म 3 मेन एंड 2 वुमेन, इन्वायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन टू बी फॉर्म, इसकी मैं सैंपल स्पेस लिख के दे दूं आपको, पहले क्या करना है आपको, 3 मेन बोला है, 3 मेन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, 3 मेन्स आर लिखना कैसे, लेट 3 मेन्स आर M1 M2
एंड 3 हो गया। और क्या बोला है 2 वुमन, तो क्या आएगा यहाँ पे एंड 2 वुमेन आर W1 W2 ओके। इसकी सैंपल स्पेस लिख लो पहले। सैंपल स्पेस क्या आएंगी देखो M1 पहले M1 M2 आ सकता है, इसमें वुमन नहीं रहेंगे। M1 M2 या फिर M1 M3 या फिर M2 M3 भी आ सकते हैं। इसको ब्रैकेट में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद M1 W1 आ सकते हैं या फिर M1 W2। अभी इसको ले लो यहाँ पे M2 W1 M2 W2 या फिर M3 W1 M3 W2 या फिर W1 W2 W1 W2 हो गया ना। इसके अलावा कुछ हो सकता है और पॉसिबिलिटी हो सकती है इधर गर्ल्स, कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अलावा नहीं। कौन सा M2 M1 M2 आ गया ना, इसको उल्टा करोगे तो एक ही हो गया M1 M3 M2 M3, ये नहीं था इसलिए मैंने इसको लिख दिया, ठीक है ना। वैसे तो फिर इसको उल्टा करूंगा तो बहुत सारे आ जाएंगे, है ना। वो एक ही आएगा, उसको उल्टा करके कुछ बता दूंगी। इसको पहले ब्रैकेट में लिख दो। कितना की सैंपल स्पेस 3 6 9 10 एंड ऑफ एस इक्वल टू 10। अभी इस एग्जाम्पल में जो भी कंडीशंस बोली है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। तो यहाँ पे 1 वुमेन मेंबर वाला देखो कौन सा है, तो वो लिखना है 1 मैन 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म, ठीक है, वो लिख सकते हो। देयर शुड नॉट बी वुमन मेंबर, वुमन मेंबर चाहिए नहीं, ठीक है, तो कौन सा आएगा 1 ठीक है ना।